नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आने की, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिस कानून की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, वो कानून खुद कांग्रेस ही लेकर आई थी। इसमें भी राहुल गांधी की अहम भूमिका थी, लेकिन इसी कानून की लपेटे में खुद राहुल गांधी भी आ गए। उन्होंने कहा कि ये फैसला कोर्ट का है, इसलिए वो बस इतना ही कहेंगे कि ये गलत हुआ। वहीं बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नसीहत दे डाली। नफरत और आदि से देश का न पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है, ये कहना था मायावती का। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, अखिलेश यादव क्यों राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद का बचाव कर रहे हैं जी। एक तरह से राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी के खिलाफ। इस बीच अखिलेश यादव कंफ्यूज रहे कि कब कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कब कांग्रेस का विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब अखिलेश यादव अखिल भारतीय दौरा पर निकले, ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की, तो उस समय इन्होंने भर भर के राहुल गांधी का और कांग्रेस की आलोचना की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला किया कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि अब विपक्षी पार्टियों के बीच वो बॉस की भूमिका में न रहे, वो भूमिका में रहे सहयोगी की। यानी कि सबको एक साथ सहयोग तो होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व कांग्रेस के पास हो, ये फिक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका कांग्रेस से बढ़ चुकी है और ये लोग जिसको तय करेंगे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष पार्टियों का पीएम का कैंडिडेट होगा। अब उसके बाद उन्होंने तेलंगाना में केसीआर से मुलाकात की, साथ ही स्टालिन से तमिलनाडु में मुलाकात की, गुजरात के दौरे पर गए, जहां पर समाजवादी पार्टी का इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। अगर पैसे से कार्यकर्ता बनाना हो तो वो दूसरी स्थिति कही जाती है, लेकिन गुजरात में समाजवादी पार्टी का आधार सबको पता है। फिर भी अखिलेश यादव गुजरात पहुंचे और जब इनको लगने लगा कि अब ऐसे समय आ गया है जब राहुल गांधी जैसे नेता के खिलाफ एक्शन हो सकता है, और वो एक्शन कोर्ट के माध्यम से तो हुआ है, लेकिन सरकार यानी कि लोकसभा की तरफ से जिस तरीके से क्विक एक्शन लिया गया, वो इन लोगों के लिए अपने लिए खतरे की घंटी दिखाई पड़ी। क्योंकि राहुल गांधी पर एक ही मामला नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में समितियों में भी सुनवाई चल रही है। कई मानहानि के मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें से अभी एक में सजा हुई है। पहले भी राहुल गांधी जो आज अकड़ दिखा रहे हैं, सावरकर नहीं गांधी हैं, उसमें उनको पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि चौकीदार चोर है के मामले में वो 3 बार हलफनामा दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और तीनों बार माफीनामा के साथ, यानी माफी मांग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाँक रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, वो पहले ही माफी मांग चुके हैं और आगे भी उनको माफी मांगना पड़ेगा। तो स्थितियां जो राहुल गांधी के साथ बनी है, उसमें इन लोगों को लगने लगा कि अब या तो कांग्रेस का परोक्ष तौर पर समर्थन करो और साथ ही ये भी दिखाओ कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच अंतर है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की व्यवस्था को गड़बड़ किया है। ये लोग कांग्रेस के साथ साठगांठ किए हुए रहे, सालों तक ये समस्या और समाधान के बीच झूलते रहे। जब यूपीए की सरकार थी तो उसी समय एक अध्यादेश भी लाया गया था, क्योंकि जो फैसला आया है कोर्ट का और उसके बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा की सदस्यता खत्म होनी है राहुल गांधी की, और उस पर जो कार्रवाई हुई है वो मामला सुप्रीम कोर्ट का था। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा किसी भी विधायक या सांसद को सजा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, वहां पर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। और अगर ये सजा भुगत रहे हैं, 2 साल की सजा, 3 साल की सजा अगर भुगतना पड़ रहा है, तो सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
यानी कि सजा खत्म होने के बाद वाले इलेक्शन में तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये डर अखिलेश यादव को भी सता रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर इतने सारे मामले उनके खिलाफ जो चल रहे हैं उसमें सजा हो गई तो फिर उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सारे के सारे भ्रष्ट पार्टियों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुहार लगाई है कि सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल इनके खिलाफ किया जा रहा है। तो क्या विपक्षी एकता की धुरी राहुल गांधी बने हैं? देखिए, अभी तो केंद्र में राहुल गांधी ही हैं और ये इनकी घबराहट का कारण है। यानी जितने भी क्षेत्रीय दल अभी तीसरे मोर्चे चौथे मोर्चे की बात कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने में सियासी समीकरण पूरे हिंदुस्तान के कई बार बदले। सबसे पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट करने के लिए सामने में आए केसीआर ने अपनी जो पार्टी है उनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया, यानी बीआरएस बना दिया टीआरएस को। इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि बीआरएस नाम रखने से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हमारी एंट्री होगी। अगर टीआरएस नाम रखेंगे तो ये सबको लगेगा कि ये सिर्फ तेलंगाना बेस्ड पार्टी है। और उन्होंने फिर ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर उसके बाद शरद पवार के पास पहुंचे, उसके बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इन सारे नेताओं से मुलाकात करने के बाद इनको लगा कि इस खेमे में दाल नहीं गलने वाली है। फिर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की, उसमें कुछ छूटे हुए नेताओं को इनवाइट किया और ये जिनसे मुलाकात कर चुके थे उनको दरकिनार कर दिया। यानी उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, फिर तेजस्वी यादव को, फिर उसके साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी, क्योंकि ये दो मुख्यमंत्री वाली पार्टी है, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों पहुंचे वहां पर टीआरएस के जो कार्यक्रम था उसमें। और वहां पर उन्होंने सोचा कि अगर तीसरा मोर्चा ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन ये लोग नहीं बनाते हैं तो उसके बदले हम तीसरे मोर्चे की शुरुआत अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रख के, अखिलेश यादव को केंद्र में रख के इन लोगों के साथ कर सकते हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई और टीआरएस के बाद अब लगने लगा कि नीतीश कुमार एक दूसरे धारा पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक नई पहल की कि सारे समाजवादी पार्टियों को एक मंच पे आ जाना चाहिए। उन्होंने तो अखिल भारतीय स्तर पर समाजवादी पार्टियों के विलय की ही बात कर दी कि जो बिहार में 2 पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, बगल में हरियाणा में लोकदल है, फिर राष्ट्रीय लोकदल है उत्तर प्रदेश में ही जयंत चौधरी की। तो ओम प्रकाश चौटाला से बातचीत की, जयंत चौधरी से बातचीत की, अखिलेश यादव के यहाँ आए और फिर दक्षिण भारत में वो जनता दल सेकुलर यानी देवगौड़ा की जो पार्टी है उससे भी मुलाकात की कि ये 5-6 स्टेट में अगर मिलजुल कर एक ही पार्टी बना लिया जाए, जनता परिवार एक हो जाए तो इनकी भूमिका बढ़ जाएगी और फिर ये कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी हो जाएगी। क्योंकि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें से कोई भी मल्टी स्टेट प्रेजेंस रखने वाली पार्टी नहीं है। वो सबका जो प्रेजेंस है वो एक ही स्टेट तक सीमित है, एक ही राज्य में वो अपनी राजनीति करते हैं। अब इस बीच अखिलेश यादव को लगा कि नीतीश कुमार के साथ विलय तो नहीं हो सकता, तो अब ये दूसरे स्तर पर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की सोचने लगे। इन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की और उसके अलावा तेजस्वी यादव को भी अपने साथ रखने की कोशिश की कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और फिर ममता बनर्जी को साथ लेकर ये 2-3 स्टेट जो बड़े स्टेट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, क्योंकि तीनों स्टेट को अगर मिला लें लोकसभा की संख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, यानी 120 सीटें तो यही दोनों मिला के हो गई और 42 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। यानी 162 सीट जो लोकसभा की हो उसमें से 3 राज्यों में ये गठबंधन कर सकें और दिखाने की कोशिश कर सकें कि 162 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला जो मोर्चा है उसमें अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और उधर ममता बनर्जी है। तो ये अखिलेश यादव इस पूरे के पूरे अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस के अंदर एक खलबली मची। राहुल गांधी को
सजा मिल गई 2 साल की। उससे पहले उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया, इसलिए कि ब्रिटेन में उन्होंने भारत विरोधी कुछ बातें कह दी थी। अब ऐसे में राहुल गांधी मीडिया के केंद्र में आ गए और विपक्षी पार्टियों के आंदोलन के केंद्र में भी आ गए। अभी के समय में राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के कोई भी नेता की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो ये लोग उस चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग उनके साथ भी हैं और उनके खिलाफ भी हैं। वो चाह रहे हैं कि इस मौके पर भी राहुल गांधी को कम से कम ये एहसास दिलाना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस ने जो गेम किया था, यानी कि अगर वो अध्यादेश लागू रहता और फिर उस पर कानून बन जाती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नल एंड वाइड हो जाता, यानी कि वो खत्म हो जाता फैसला। और ऐसे में राहुल गांधी बीच में आते हैं, अध्यादेश की प्रतियां फाड़ देते हैं और फिर यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो उस अध्यादेश को ही वापस ले लेते हैं। तो यहां पर यह भी दिखाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हीरोगिरी के चक्कर में हम सबको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए हैं कि हम लोग अगर किसी भी मामले में कन्विक्ट होते हैं तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अखिलेश यादव इस बीच कंफ्यूज्ड हैं और एक तरफ कांग्रेस के साथ भी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ भी हैं। मायावती इस पर न्यूट्रल दिख रही हैं, क्योंकि मायावती के साथ ये समस्या नहीं है, कंफ्यूजन की ज्यादा समस्या नहीं है। वो पहले ही कह चुकी हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, वो हर के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उस स्तर के विरोधी नहीं रहती हैं जो कि इन लोगों को दिखता है। वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलती हैं कि अगर एनडीए के साथ हम पहले भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पहले भी गठबंधन हो चुका है, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का भी मौका मिले, हम उस खेमे में क्यों जाएं जो कि कभी भी उनका हुआ ही नहीं है। अगर कांग्रेस के साथ जाती हैं तो क्या होगा, मायावती की पार्टी बसपा राजस्थान विधानसभा चुनाव में 6 सीटें लेके आई और उसके बाद सारे के सारे विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ लिया, उनकी पार्टी खत्म हो गई राजस्थान में। अब उस कांग्रेस के साथ वो क्यों जाएं जो उन्हीं के सारे सदस्यों को, पार्टी के मेंबर को, उनके नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला रही है। तो इसलिए वो न्यूट्रल दिख रही हैं और इस बीच कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी जमीन जो है, जो उनकी जमीन है राजनीतिक, उसको मजबूत करें और इन जो विपक्षी पार्टियों में खलबली मची है कि पीएम मोदी को हटाना है, तो उस गुट में शामिल न हो, उस गिरोह में शामिल न हो और प्रधानमंत्री उनको बनना नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा जोर भी लगा लें ये लोग, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। मायावती इसी बीच में ये सोच रही हैं कि केंद्र में सत्ता किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत बनाए रखें और जब भी मौका मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो जहां अखिलेश यादव ने तो एक तरफ सपोर्ट किया राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, दुख जताया, वहीं मायावती ने दोनों बीजेपी और कांग्रेस को लताड़ लगाई। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने भी राहुल गांधी के मामले में अपना रिएक्शन देते हुए कहा था, उन पर जोरदार हमला किया था और कहा था कि किसी भी सांसद को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। तो अलग अलग पार्टियों नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे हैं और कई विरोध में। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी के लिए आगे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।